हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम लाडो रानी लेकर के आए हैं, यानी जो राधा रानी है वो हमारे घर आ चुकी है। अब हमें करनी थी अपने लाडो रानी की प्राण प्रतिष्ठा, तो वही जो सारा प्रोसेस है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो लाडो रानी है उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। तो येलो कपड़ा तो मेरे को नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की घर पर भी, आस पड़ोस में भी। तो फिर मैंने रेड कपड़े से यानी लाल कपड़े से ही जो आंखों पर पट्टी है वो बांध दी है। उसके बाद इसको अन्न में रखना होता है। आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। तो मैंने गेहूँ में लाडो रानी को रख दिया है, और यहाँ पे जो बाकी सारी तैयारियां हैं वो भी मैंने कर ली है। वैसे तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 5 दिन का होता है। जैसे कि एक दिन हम अन्न में रखेंगे, अगले दिन फिर हम सब्जियों में रखेंगे, अगले दिन फिर हम फल में रखेंगे, अगले दिन फिर हम फूलों में रखेंगे। लेकिन मैंने ये जो प्रोसेस है वो एक दिन में ही किया है। तो 1 घंटे के लिए मैंने लाडो रानी को अन्न में रख दिया था। अब हम इसमें को निकालेंगे और उसके बाद फिर सब्जियों में रखेंगे, फलों में रखेंगे, फिर फूलों में रखेंगे। और देखिए, मेरे हिसाब से असली जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो तब होती है जब हमारे अंदर भाव आते हैं। वो तब आएंगे जब हम पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, इनके साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे, है ना। तो जैसे आज कमेंट भी आया हुआ था, किसी ने लिख रखा था कि आप जो प्राण प्रतिष्ठा आपने राधा रानी की है वो ज़रूर दिखाइएगा, मेरे को भी लेकर के आनी है, हमें भी दर्शन करने हैं। तो उसके नीचे एक रेखा कौशिक जी थी शायद, उन्होंने कमेंट कर रखा था कि जो लड्डू और राधा रानी होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। देखिए, मैं बहुत कम ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये होता है कि वहीं कुछ गलत कमेंट ना आ जाए। और क्या होता है, हम लोगों के लिए आते हैं, हमें लोग गलत बोलते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, या जितना गुस्सा पहले आता था कोई बोलता था। कुछ टाइम से मन ऐसा हो गया है कि किसी की प्रशंसा का, किसी की बुराई का, किसी के रूठने का, किसी के मनाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रियल में सच्चाई बता रही हूँ मैं। चलो, ये बातें कभी बाद में करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो तो इतना बड़ा तो है नहीं, हम इसमें सारे मन की बातें कह पाएँ। तो इसलिए मुझे ये होता है कि कुछ भी पूजा पाठ करूँ, उनके लिए ऐसा कुछ कमेंट ना आए। और क्या होता है ना, हम रियल में जो नियम होते हैं ना इनके, वो हम कभी निभा पाते ही नहीं हैं। सच्चाई है ये, कभी नहीं कर पाते। हम लड्डू लेकर के आते हैं, हम सारे नियमों का पालन नहीं कर पाते। अब राधा रानी लेकर के आए, सारे नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा अंदर का जो भी, चलो भाई, हमारी श्रद्धा है, जितना हम कर पा रहे हैं, है ना। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो वो तो हमारे अंदर है ना। तो सब्जियों में से मैंने निकाल दिया है, फलों में से भी निकाल दिया है। अब हम राधा रानी को रखेंगे फूलों में। 1-1 घंटे के लिए मैंने रखा था, 1 घंटे के लिए अन्न में, 1 घंटे के लिए सब्जियों में, 1 घंटे के लिए फलों में, और अब 1 घंटे के लिए हम फूलों में रखेंगे। ठीक है। अब बात आती कि हम इनका क्या करें। जैसे जो गेहूँ थे, उनमें थोड़े से गेहूँ मिला करके हमने तो किसी को दे दिए थे, ज़रूरतमंद को, जो हमें लगे कि भाई हाँ, रियल में इसको ज़रूरत है। और जो फल सब्जियाँ हैं उनको आप खुद भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, और खुद भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन आस पड़ोस में मेरे को तो सही नहीं लगता है ऐसी भी कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है, हम सही मन से देते हैं, अगला क्या पता क्या सोच जाए, उसको ना प्रसाद माने या उसको कहीं फेंक दे, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। इसलिए मैं मानती हूँ, या तो आप खुद ले लें प्रसाद के रूप में, या फिर किसी ज़रूरतमंद को ही दे दें ये फल और सब्जियाँ भी। ठीक है। और फूलों का आप पाउडर बना करके जैसे धूप में रख दें, पाउडर बना के अपने जो प्लांट्स हैं उनमें डाल सकते हैं। तो 1 घंटा हो चुका था, फूलों में से भी हमने निकाल लिया है, और अब हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको लेनी है, पानी ले लेना है, और साथ में आप जो आपके पास जमुना जल है वो भी मिला लें पानी में। तो दूध से मैंने स्नान करवा दिया है, अब दही से करवा देंगे। और जो चीनी थी वो मैंने थोड़ी सी दूध और दही में मिला ली थी, क्योंकि वैसे थोड़ी सी वो, मतलब इसमें पिघल जाती है, ठीक रहती है, और थोड़ी आसानी हो जाती है। तो दूध दही से मैंने नहला दिया है, और अब जो शहद है उससे नहला देंगे, और उसके बाद घी से।
तो जमुना जल भी मैं लेकर के आई थी इस बोतल में, क्योंकि जैसे हम लड्डू को नहलाते हैं ना तो उसमें गंगा जल ही मिलाना होता है। हम नहीं, सॉरी, गंगा जल मिलाते हैं लेकिन जमुना जल मिलाना होता है। बस नहीं होता है तो हम गंगा जल मिला लेते हैं। और अब मैं जो बेसन का घोल है मैंने वो लिया है, क्योंकि जैसे हम घी लगाते हैं ना तो थोड़ा चिपचिपाहट सी आ जाती है। और अब बेसन से क्या होता है कि जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाती है और साथ में अच्छे से चमक भी आ जाती है। और अब जो पानी है उससे हम इसको नहला देंगे। और इस पंचामृत को आप पी भी सकते हैं, लेकिन मेरे में बेसन मिल चुका है तो इसलिए प्लांट्स में भी दे सकते हैं या आप प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। और उसके बाद अब जो ड्रेस है वो पहना दी है। ये मैं नई ड्रेस लेकर के आई थी और यहाँ पे जो पट्टी है वो भी खोल दी है। पट्टी खोलते टाइम आप शीशा ज़रूर रखें सामने, क्योंकि जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जो भगवान की जो ऊर्जा होती है ना वो हमारे ऊपर ना पड़े, वो इन्हीं के ऊपर पड़े, इसलिए जो शीशा है वो रखते हैं। और यहाँ पे जो इत्र वगैरह है वो मैंने लगा दिया है, बस अब जो सारा श्रृंगार है वो करेंगे। तो हमारे घर में लड्डू आए, अब राधा रानी आई, तो ये सब आराध्य की इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि उसका काफ़ी मन था। पहले वो लड्डू लड्डू करती थी, मैंने तो ला करके नहीं दिया था, लड्डू उसको गिफ्ट में मिला था हमारी यूट्यूब फैमिली से ही। और राधा रानी अभी मैं लेकर के आनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से उसकी ये इच्छा थी कि मम्मी प्लीज़ मुझे राधा रानी ला करके दो। और बड़ी हम इसलिए नहीं लेकर के आए क्योंकि मैंने ये सुना था वहाँ पे, जैसे सब बोल रहे थे कि फिर लड्डू से बड़ी मत लेना, उसके साइज़ की ही लेना, बड़ी नहीं लेते, या तो छोटी लेते या उसी के साइज़ के लेते हैं। तो अब जो दिया बाती है वो भी कर दी है और भोग में मैंने मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और जो फल हैं वो रख दिए हैं। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। राधे।